Start and do this video. Eating disorders. Eating disorders is also my personal favorite topic in psychology, health and well-being. हेल्थ एंड वेलबींग क्या है साइकोलॉजी में मतलब आता ही आता है। मतलब अगर हम डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर्स हमें उसमें पढ़ने को मिलता ही है। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर सीरियस मेडिकल कंडीशन। ये ईटिंग डिसऑर्डर एक कोई मामूली टॉपिक नहीं है, एक बहुत सीरियस मेंटल कंडीशन है। मेंटल भी है और मेडिकल भी है। मैं मेंटल इसलिए बोल रही हूँ, मैंने पढ़ने में गलती नहीं हुई है मुझसे, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में डीप डाउन उसको जाकर पढ़ा हुआ है पहले से ही। तो वो ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो एक मेंटल कंडीशन की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर होते भी है, और ये एक मेडिकल कंडीशन भी है। कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शंस इन ईटिंग हैबिट्स। डिस्ट्रप्शंस का मतलब होता है रुकावटें, परेशानियां, दुविधाएं। दे कैन इम्पैक्ट फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। जो हमारी इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। इम्पैक्ट माने दुष्प्रभाव है यहाँ पे। दुष्प्रभाव माने बुरा असर डालती है फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे, एंड कैन इवन पोज अ थ्रेट ऑफ टू लाइफ। यहाँ तक ये आ जाता है कि इवन पोज अ थ्रेट ऑफ लाइफ, की जिंदगी का भी खतरा होता है कि क्या पता बंदा सरवाइव भी ना कर पाए अगर उसको ईटिंग डिसऑर्डर है तो। बिकॉज ईटिंग डिसऑर्डर इज वेरी सीरियस कंडीशन, क्योंकि खुद में डिसऑर्डर डिसऑर्डर का मतलब होता है जो चीज ऑर्डर में ना हो वही डिसऑर्डर होती है। तो लाइक ट्रीटिंग कैन, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा ही मतलब क्रूशियल हो जाता है कि इसका ट्रीटमेंट। और इस साइकोलॉजिकल में अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो ऐसा तो है, कोई दवाई तो है नहीं कि इसको केवल कैप्सूल खिला दो इसका लिए ईटिंग डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको ईटिंग डिसऑर्डर है, कुछ भी डिसऑर्डर है तो उसकी थेरेपीज चलती हैं। तो ट्रीटमेंट कैन हेल्प पीपल। अब इसकी ट्रीटमेंट जो होता है वो हेल्प करेगा रिकवर करने में फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर को। ईटिंग डिसऑर्डर को इंक्लूडिंग, अब इसमें जो मेन पॉइंट है जो इस बुक में गिवन है मैं बस वही बता रही हूँ बिकॉज ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अगेन आई विल रिपीट फॉर न्यू कमर्स, मतलब जिसने फर्स्ट टाइम सुना है इन्हें, उसके लिए अगेन आई कैन वंस रिपीट इट। Anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorders. Ontario study found 1.1%. Ontario study is an organization, some organization. So you will have to understand this and Ontario study, okay? So Ontario study found 1.1% prevalence of bulimia nervosa for women and 0.1% for men. अब Zurich from found, ऐसे आ सकता है, इन सबका डेटा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तो Zurich found 0.7% and 0.5% prevalence for anorexia nervosa and bulimia nervosa respectively। अब ये डेटा की बात और हो गई, अब हम यूरोपियन स्टडीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं थोड़ा। Okay, European studies show due 0.48%, 0.51%, and 1.12% prevalence rates for anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder respectively. Okay, तो कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी इनको हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि कॉमनली पीपल में भी हो सकता है जो इससे अवगत ना हो या अनजान। Commonly eating disorders include anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, and avoidant restrictive food intake disorder. इसका ARFT, avoidant restrictive food intake disorder. These ailments are each associated with distinct sets of symptoms, some of which may optional concerns. Anyone inhabiting several of these signs should seek medical attention since they may have a problem with their eating habits. मतलब इसमें बेसिकली हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक का जो मतलब
बंदे को ये जो पर्सन है उसको एलिमेंट चाहिए होगी, ऐसे सिम्टम्स होंगे उसमें जो उसको ऑप्शनली कंटेंस मतलब परेशान कर रहे होंगे ट्रीटमेंट और बॉडी को हार्म कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एनोरेटिक्स की। एनोरेटिक्स की पहले हम बात कर सकते हैं। इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट ड्रास्टिकली रिस्ट्रिक्ट। ये जो एनोरेटिक्स है, एनी एनोरेटिक्स है, वो ड्रास्टिकली रिस्ट्रिक्ट फूड इनटेक। उसमें वो ड्रास्टिकली मना करता है कि हाँ फूड का इनटेक, इनटेक मतलब लेना, इनटेक मना करता है खाने से। इट्स वेरी लिटल, बहुत कम खाते हैं उसमें। ऑफ अ फ्यू स्पेसिफिक आइटम्स, वो भी कुछ ही स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं जो वो बॉडी को खाना